होटल डेज मैनेजमेंट द्वारा लॉकडाउन के दौरान 3500 निर्धन असहाय जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरित किया गया। होटल संचालक सचिन माटा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गरीब जरूरतमंद लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने की आ रही है, जिसे देखते हुए होटल डेज की ओर से करीब 15-20 दिन पहले 1000 खाने के पैकेट दिनेश नायक की देखरेख में शुरुआत की गई थी, जो अब प्रतिदिन 3500 पहुँच गई है और पैकेट्स की व्यवस्था लॉकडाउन खत्म होने तक जारी रहेगी। इस अवसर पर होटल डेज से ओपी माटा, दशहरा कमेटी सनोली रोड के संरक्षक सूरज दुरेजा, प्रधान रमेश माटा, सनातन धर्म संगठन के प्रधान सूरज पहलवान, सुभाष गुलाटी ने होटल डेज में पहुंचकर खाने के पैकेट्स संस्थाओं और प्रशासन के साथ कई कॉलोनियों में भिजवाए। कल तक अमीरों तक खाना पहुंचाने वाला होटल डेज, जहां पर मोस्टली ज़्यादातर लोग अमीर लोग ही पहुंच पाते थे जिनको खाना मिलता था, और यहां पर आज कोरोना महामारी के चलते होटल डेज ने आगे बढ़कर गरीबों के लिए जो ज़रूरतमंद है उनके लिए खाने की व्यवस्था की है। जो यहां पर 3,500 से 4,000 खाने के पैकेट सप्लाई किए जाते हैं, बनवाए जाते हैं। खुद ही जो होटल के मालिक हैं ओम प्रकाश माटा जी और सचिन माटा जी खुद खड़े होकर सामने खाने के पैकेट बनवाते हैं, पैक करवाते हैं और भिजवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने के पैकेट बने हुए जो यहाँ से सप्लाई होंगे, कम से कम 14 कॉलोनियों में जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उन तक पहुँचेगा। आज विश्व जो महामारी से जूझ रहा है, खाली होटल डेज नहीं, शहर की सभी धार्मिक या सामाजिक संस्थाएं इसी काम में लगी हुई हैं और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। आज पानीपत की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे संगठन है, सनातन धर्म, चाहे कितनी में नाम लेना, क्या क्या नाम लूँ, आज एक ही मकसद है कि किसी को भी भूखा, कोई भी भूखा ना सोए। उसी ही कड़ी में आज हम भी सूरज दुरेजा जी, पहलवान जी, गुलाटी साहब आज इसी की निरीक्षण करने आए थे किस्म से कि हम ये कार्य इनका किस रूप में चल रहा है। हमारे जो सचिन और ये मेरे भाई दिनेश जी संभाले हुए हैं इस कार्य को। आज इन्होंने हमारे को बुलाया तो हमने भी इनका उत्साह बढ़ाया आके, तो काफ़ी अच्छा लगा। पानीपत में डेज होटल की तरफ से रोज़ाना लगभग 3500 निसहाय लोगों को भोजन दिया जा रहा है, जो कि 1000 से शुरू हुआ था, आज लगभग 3500 बल्कि 4000 के करीब पहुंचने जा रहा है। ये बहुत उत्तम सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। बड़े भाई साहब आदरणीय श्री ओम प्रकाश माटा जी, सचिन माटा जी, रमेश माटा जी, इनकी तरफ से पहले भी पानीपत में हर प्रोग्राम में, ऐसे प्रोग्रामों में सेवा की जाती है और इस प्रोग्राम में बहुत ही ये सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ इन सब पूरे परिवार का। जैसा कि अभी आपने एक बात करी है कि जो होटल आज से पहले पूरे शहर को भोजन देता था, आज वो होटल ना रहकर एक लंगर सेवा के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। बिल्कुल वाकई सही बात है। मैं भी निरंतर देख रहा हूँ 20-25 दिन से इनकी सेवा, हमारे सचिन जी की, इनको जो माँ बाप के संस्कार मिले सचिन को, हमारे ओम प्रकाश माटा जी को, जो शुरू से इस कार्य में लगे हुए हैं, लोगों के हित के कार्य में। उनके साथ ही दिनेश जी हमारे अजीज़ हैं। इस सेवा का कार्य एक उद्देश्य से लेकर चल रहे हैं कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। पानीपत एक जो सिटी है, वर्कर सिटी है, यहाँ पर हैंडलूम सिटी है, कारीगर बहुत ज़्यादा है, वर्कर बहुत ज़्यादा है, पर उन तक सेवा पहुँचाना सबसे उत्तम कार्य है। मैं इनको इस कार्य के लिए बधाई देता हूँ और एक आशीर्वाद देता हूँ कि ये आगे बढ़ते रहें ऐसे कार्यों में। ये आपदा की घड़ी है, आज सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं इनको पुनः इस कार्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। यहाँ 3500 पैकेट बनते हैं, जो कि 4000 की कैलकुलेशन शाम तक हम पूरी कर लेते हैं। और ये हमारे पैकेट नगर निगम में, प्रशासन में और 25 सेक्टर, टोटल हमारे पास 14 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हम ये खाना भेज रहे हैं। और आगे निरंतर मन में तमन्ना यही है कि ऐसे ही प्रभु हमसे ये काम कराता रहे। पर सबसे पहले प्रभु जी से एक ही विनती करते हैं कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो और जो जितनी समस्या से हमारा देश जूझ रहा है, इन सब से हमें मुक्ति मिले। ठाकुर जी से यही चरणों में विनती है, वो जरूर हम पे कृपा बरसाएंगे। जीतेगा इंडिया, हंसेगा इंडिया। हम बात करेंगे सचिन माटा जी से भी। जो हमारे
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि इस महामारी से बचने का एक ही रामबाण है, वो है घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए। और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को समझा है, पूरे देश ने इस चीज़ को समझा है, लोग जागरूक हैं। सबके व्यापार चाहे बंद पड़े हैं, पर लोग यही चाहते हैं कि हमारा देश जल्दी से दोबारा ठीक हो जाए, इस महामारी से बचाव हो। तो मुझे भी ये पूरी आशा है कि इस देश में जो ये महामारी, देश क्या पूरे विश्व में ये महामारी आ चुकी है, कई हजारों लाखों लोगों की जान जा चुकी है इस महामारी से। तो जिस तरह से हमारे देश में अभी तक काफ़ी बचाव है इस चीज़ से, जो मैं समझता हूँ, और लोगों को इसी चीज़ का, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। आम दिनों की तरह लोगों को रोज़ सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, ताकि इस महामारी से जल्दी हम छुटकारा पा लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है फिर हमारा इंडिया खिलेगा, हंसेगा, जीतेगा इंडिया इस महामारी से, मुझे पूरा विश्वास है। डेज होटल ने जब ये शुरुआत की थी तब 1000 पैकेट से हमने इसको स्टार्ट किया था। आज ये लगभग 4000 पैकेट डेली हम वितरित कर रहे हैं। इसमें ये खाना सारा प्रशासन को भी जा रहा है, नगर निगम को भी जा रहा है, ज़रूरतमंद संस्थाएँ आती हैं कई, उनको भी हम देते हैं, स्कूलों में भी जा रहा है, और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने की हमारी पूरी मुहिम लगी हुई है इस काम में कि हर ज़रूरतमंद आदमी को ये खाना पहुँचना चाहिए। देखिए, ये आज 15 से 20 दिन हो चुके हैं इस डेज होटल से जो खाना बन के जा रहा है, और 3 तारीख तक जैसा कि लॉकडाउन निश्चित है, तब तक तो हम इसको प्रयास करेंगे कि पूरा ही 3 तारीख तक चलाएंगे। और आगे भी हमारी यही इच्छा रहेगी, हमारा यही प्रण रहेगा कि जब तक लॉकडाउन रहे हम ये देश के लिए सेवा करते रहें। देश में लॉकडाउन होने के बाद प्रदेश और यूपी को मिलाने वाले सनोली नाका पर पुलिस हरियाणा में आने व जाने वाले वाहन चालकों पर कड़ी निगाह रखे हुई है और सभी वाहन चालकों से गहनता से पूछताछ कर रही है। बिना परमिशन के किसी भी वाहन चालक को यूपी से हरियाणा आने और हरियाणा से यूपी जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ किसान जिनकी फसल यूपी के क्षेत्र में है या यूपी के कुछ किसान जिनकी फसल हरियाणा क्षेत्र में है, उनके प्रशासन द्वारा बनाए हुए पास देख कर आने या जाने दिया जा रहा है। वहीं बॉर्डर पर तैनात पुलिस कर्मियों से कुछ वाहन चालक बहानेबाजी करके या झूठ बोलकर यूपी या हरियाणा आने जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें सख्ती से परमिशन लेकर आने के लिए वापस भेज दिया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। एक तो जो मतलब कमर्शियल वाहन है, दूसरा जो यहाँ पर किसान हैं उनके वाहन है, जो उधर से मतलब ज़मीन है, कुछ हरियाणा वालों की यूपी में है, यूपी वालों की यहाँ पे है, उनको जो दूध वगैरह जाते हैं मतलब लेकर के जाते हैं दूध, ये हैं उनको मतलब बाकी जो भी गाड़ी आती हैं, कार है, कोई भी, उनको चेक करते हैं सबको। जिनके पास परमिशन होती है एसडीएम की या मतलब थाने से लिखवाया होता है, किसी से परमिशन होती है उनकी, तो उनको जाने देते हैं, बाकी को वापस कर देते हैं। कुछ ऐसा भी आ रहा है कि कुछ लोग बहाने मार के जाने की प्रयास भी करते हो? ऐसा जी, जो हरियाणा से यूपी में जाएंगे ना, जिनके पास परमिशन नहीं होती, उनमें से तकरीबन ऐसा 70% आदमी है जो ऐसे इस बहाने बनाते हैं जी, लेकिन उनको वापस ही भेज देते हैं बिना किसी उसके। जब परमिशन ले आते हैं तो भेज देते हैं, नहीं तो वैसे ज़्यादा विदाउट के बहाने लगा रहे हैं लोग। भाई हमारा कोई रिश्तेदार गुजर गया, उसमें जाना है जी, कोई किसी रिश्तेदार का नाम लेते हैं, कोई मम्मी का, कोई किसी का, ऐसे ऐसे करके मतलब किसी को जाने नहीं देते बिना परमिशन के। बिना परमिशन तो हम किसी को भी नहीं। अब उधर से आते हैं, तेल लेने के लिए आते हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप है, उससे तेल लेके जाओगे, उसको भी हम यही कहते हैं अपनी परमिशन बनवा लो आप वहाँ से, वो भी लिखवा के आते हैं यूपी से। गीता मंदिर में संयुक्त व्यापार मंडल पिछले 33 दिनों से हजारों लोगों को भोजन वितरित कर रहा है। संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि 3 मई तक ऐसे ही जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारा चलता रहेगा। संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को सम्मानित किया। के माध्यम से लोगों के पास पहुंच रही है और लगातार जो आप 1.5 महीने से इस कार्य में लगे हुए हैं, संयुक्त व्यापार मंडल समिति और एक प्रयास ने सभी भाइयों का धन्यवाद करने के लिए कि जो वो अपनी ये सुविधा हर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की जानकारी जो पहुंचा रहे हैं। मैं अपनी समिति की तरफ से सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। गीता मंदिर सभा में एक प्रयास संस्था और जो हमारे संयुक्त व्यापार मंडल समिति ने शुरू किया है वो लगातार जारी है और 3 तारीख तक तो ये चलेगा ही चलेगा। आगे का जैसा प्रोग्राम होगा वो 3 तारीख को डिसाइड किया जाएगा। हिंदुओं का सबका
जो कोविड-19 के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पल पल अपनी जान को हाथ में लेकर के चल रहे हैं, नहीं परवाह कर रहे भी किसी को कोरोना है, वहाँ से भी जा कर के हमारे को समाचार उपलब्ध करवा रहे हैं सारे शहर को। मैं उनका सबका आभारी हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। इसलिए आज हमने समिति वालों ने सबको बुलाया कि इनका छत्र छायाकार बंधुओं का, अपने पत्रकार बंधुओं का सबका धन्यवाद किया। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।